हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स को स्टार्ट किया था, जिसमें पार्ट ए बुक को स्टार्ट किया गया था और उसमें यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आपको मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया और आज उसका चौथा लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? चार्ल्स लॉ। और इसके जस्ट प्रीवियस सारे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? बॉयल्स लॉ पढ़ा था। तो अगर आप चार्ल्स लॉ पढ़ने आए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बॉयल्स लॉ पढ़ के आएँ। बट अगर आप बॉयल्स लॉ नहीं पढ़ के आए, डायरेक्ट चार्ल्स लॉ पे भी आ गए, तो फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हर चीज़ आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बिना देरी किए हुए। तो देखिए, किसी भी गैस को, देखिए हम इस यूनिट में सिर्फ गैस के बारे में ही ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर कहते हैं किसी भी गैस लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर किसी भी गैस को बताने के लिए हमें 4 वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, गैस को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर कह सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए या बताने के लिए हमें 4 वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? फर्स्ट प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा टेम्परेचर और फोर्थ क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर्स ऑफ मोल्स, इन 4 वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ती है। इन 4 वेरिएबल्स के थ्रू ही हम गैस के कई लॉ को बताते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इसमें किसी 2 वेरिएबल को हम कांस्टेंट कर देते हैं और 2 वेरिएबल के बीच जब हम रिलेशन निकाल लेते हैं तो हमारा एक गैस लॉ बन जाता है। इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने क्या किया था? इसके जस्ट प्रीवियस बॉयल्स लॉ में हमने क्या किया था कि टेम्परेचर को और क्या नंबर ऑफ मोल को क्या किया था? कांस्टेंट कर दिया था और इन दोनों के बीच रिलेशन निकाल दिया था। P इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये जो हमारा रिलेशन था, ये क्या था? ये था बॉयल्स लॉ का। और इस वाले में हम क्या करेंगे? इन्हीं चारों वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे, बट इसमें कोई कांस्टेंट, इसमें किसको कांस्टेंट करेंगे और किसमें रिलेशन निकालेंगे, वही आज के इस लेक्चर में देखना है। वही हमारा क्या है? चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ में क्या करते हैं? चार्ल्स लॉ में हम क्या करते हैं? चार्ल्स लॉ में नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर को क्या कर लेते हैं? कांस्टेंट कर लेते हैं। और जो टेम्परेचर, क्या बचा? नंबर ऑफ मोल और प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे। टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो रिलेशन निकाल देंगे उसे कहेंगे कि वो चार्ल्स लॉ है। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या करेंगे? हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? उस स्टेटमेंट को पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ a given mass of the gas is at constant pressure is directly proportional to absolute temperature। इसमें हमने क्या किया? इसमें क्या किया? गिवन मास यानी कि जो हमारा मास है क्या वो दिया हुआ है, यानी कि वो फिक्स है, यानी कांस्टेंट है, यानी कि नंबर ऑफ मोल हमारा क्या है? इसमें कांस्टेंट है। और कांस्टेंट क्या है? एक प्रेशर है। 4 वेरिएबल्स में से मैंने नंबर ऑफ मास और प्रेशर को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। उसके बाद जो हमारा वॉल्यूम और जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर में जो रिलेशन आएगा उसे ही कहेंगे चार्ल्स लॉ। और क्या कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही हमारा स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ का। ठीक है, अगर इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा तो यहाँ पे k मान लीजिए कर दिए, k2 कर दिए, क्योंकि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट को क्या माना था? k1 माना था। तो इसमें हम कांस्टेंट को हम क्या मान सकते हैं? k2 मान सकते हैं। इंटू यहाँ पे t हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं v अपान t इज क्या हो जाएगा? k2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो अनुपात है वो क्या है? कांस्टेंट आ रहा है। यानी कि कभी भी हम वॉल्यूम अलग अलग भी गैसेस का वॉल्यूम और टेम्परेचर का अनुपात लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आएगा। यानी कह सकते हैं कि v1 अपान t1 इज इक्वल टू v2 अपान
T2 इज इक्वल टू V3 अपान T3। ऐसे कर सकते, इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि इसका रेशियो हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो आप ये चीज़ भी, ये एक भी आपका फॉर्मूला निकल गया कि V1 अपान T1 V2 अपान T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे K2 या फिर कि आपकी जो मर्जी वो कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा हम देखते भी हैं कि ऐसा एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये चीज़ सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यानी कि हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम और टेम्परेचर में देखेंगे जो रिलेशन आया है वो सही आया है कि नहीं, उसको हम देखेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, हम वैसे एक्सपेरिमेंट करके एक देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक लिया है, यहाँ पे एक कंटेनर लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक और हमने कंटेनर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या क्या कांस्टेंट करना है, हमें प्रेशर कांस्टेंट करना और नंबर ऑफ मोल्स क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे कोई गैस क्या हुआ, फिल की हुई है, ठीक है। इसका वॉल्यूम हमने मान लिया है कि V0 है, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में इसका वॉल्यूम V0 है और इसका टेम्परेचर ये 0 डिग्री सेल्सियस है और हमें प्रेशर मान लीजिए कि 1 एटमॉस्फेयर क्या है, प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे एक दूसरा हमने कंटेनर लिया है, ठीक है, दूसरा कंटेनर नहीं लिया है, पहले देखिए ये कंटेनर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पे प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे इंक्रीज हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज यहाँ पे करेंगे टेम्परेचर, और टेम्परेचर इंक्रीज करके देखेंगे कि वॉल्यूम क्या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 400 क्या कहता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हम क्या करेंगे, इसको देंगे, पहले इसको आप मत देखिए, इसको मत देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हीट दे रहे हैं, यानी कि अब इसका टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मान लीजिए वही चीज़, वही यहाँ पे वही चीज़ है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, अब टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो इंक्रीज नहीं होंगे। आप अगर हीट देंगे तो ये इंक्रीज नहीं होंगे, बट इनके पास जो है एक एनर्जी आ जाएगी हीट की वजह से। इस नंबर ऑफ जो यहाँ पे मोल्स है, जो मॉलिक्यूल है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो यहाँ पे एक हमने लगाया है पिस्टन, ये क्या करेंगे, इसको ऊपर ढकेलेंगे, और जब ये ऊपर ढकेलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और फिर ये इसमें आके क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो जो पहले वॉल्यूम V0 था, अब यहाँ पे वॉल्यूम V0 प्लस समथिंग और भी हो गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखा और प्रेशर यहाँ 1 एटमॉस्फेयर था, यहाँ पे भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही था, बट हमने क्या किया, जब यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब जब प्रेशर थोड़ा यहाँ ज़्यादा लगने लगता है, जब प्रेशर ज़्यादा लगने लगेगा तब ये इसको, जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ये जो पिस्टन हो, जो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसको क्या करेंगे, ऊपर ढकेलेंगे। जब ऊपर ढकेलेंगे तो ये जब यहाँ तक ऊपर आ जाएगा तो जो प्रेशर ज़्यादा लग रहा था फिर प्रेशर क्या आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, इतना प्रेशर फिर से आ जाएगा। यानी कि प्रेशर जो पहले था बाद में फिर वही हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स भी हमने कोई भी इंक्रीज नहीं किया, बट हमने क्या किया, टेम्परेचर को पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, अब 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ हमने क्या हुआ देख लिया। तो क्या आपने ये चीज़ तो समझ लिया कि यानी कि जो चार्ल्स भाई साहब कहे हैं कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये क्या बात, ये बिल्कुल सही है और ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इतना हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि कितना डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या, सबसे पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट यही किया कि उन्होंने एक जो भी गैस था पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम, मान लीजिए कोई भी एक गैस है, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम V0 है,
ठीक है। जब उन्होंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पे हम पता कर रहे हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस यानी कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, वो चीज़ पता कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस पे देखा तो उसका वॉल्यूम, उस गैस का वॉल्यूम इतना था। उन्होंने 1 डिग्री सेल्सियस उस टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम आप अपने दिमाग से खुद ही समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी पीछे बताया उसके अकॉर्डिंग कि V0 होगा और प्लस ज़रूर कुछ और भी उसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। उन्होंने 2 डिग्री सेल्सियस किया, फिर उन्होंने देखा V0 प्लस क्या किया, फिर समथिंग कुछ क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने 273.15 डिग्री सेल्सियस जब इतना टेम्परेचर किया तो उस समय जो हमारा वॉल्यूम है वो इसके क्या हो गया, दूना होगा। यानी कि जितना एक कंटेनर मान लीजिए उसका वॉल्यूम अगर ये V0 है तो जब हमने इतना टेम्परेचर किया तो ये इसके डबल हो गया, यानी कि इसका वॉल्यूम टोटल मिला के 2V0 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर पहले वाले के दुगुना हो गया। ठीक है, पहले वाले के दुगुना होगा। यानी कि यहाँ से एक रिलेशन तो मिल गया कि अगर टेम्परेचर अगर इतना हम बढ़ाते हैं तो जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम था उसके दुगुना वॉल्यूम हो जाता है। इस चीज़ से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम कैसे, टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे हम स्टार्टिंग से और लास्ट में चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि कह सकते हैं डेल्टा T निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करें तो क्या हो जाएगा 273.15 डिग्री सेल्सियस। और चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि इतना टेम्परेचर बढ़ाने, इतना टेम्परेचर करने पे इतना वॉल्यूम और ऐड हो जा रहा है, यानी कि 273.15 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे टेम्परेचर जो हमारा ये है, वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो जा रहा है। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V0 अपान क्या हो सकता है 273.15 डिग्री सेल्सियस। इतना नहीं होगा, इतना पहले वाले से प्लस हो जाएगा, यानी कि पहले वॉल्यूम तो इतना रहेगा ही, बट अगर 1 डिग्री सेल्सियस कर दिए इतना प्लस इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले आपकी टेम्परेचर और वॉल्यूम पे एग्जैक्टली कैसे रिलेशन है तो आप ये कह सकते हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस हमारा, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वॉल्यूम V0 है तो 1 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वॉल्यूम V0 प्लस V0 अपान 273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। यह कहेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपका वॉल्यूम V0 है तो 1 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम V0 तो होगा ही, प्लस V0 अपान 273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। वही अगर 2 डिग्री सेल्सियस होगा, 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या V0 हो जाएगा प्लस V0 273.15 और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो हमारा है एग्जैक्टली यहाँ पे रिलेशन आपको दिख रहा है, ये है टेम्परेचर और ये क्या है, वॉल्यूम। यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में यहाँ पे आपको एग्जैक्टली क्या हो गया, रिलेशन मिल गया। और ये प्रूव भी होगा कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन होता है, यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही इंक्रीज होता है। यानी कि अगर आपको आज एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ जाए और कहेंगे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब तक तो हमने चार्ल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट देखा है एंड उसको क्या किया है, उसको एक्सपेरिमेंटली समझा और ये समझा कि कैसे वॉल्यूम बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब जो वॉल्यूम एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल जो टेम्परेचर है, इसको क्या करते हैं, चलिए प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, प्रूफ भी आ जाता है। तो हमने देखिए जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रेशर हमने निकाला था। प्रेशर क्या आया था, प्रेशर आया था, प्रेशर इज इक्वल टू आया था 1 अपान, रुकिए हमने देखा प्रेशर क्या था 1/3 रो और ये क्या था, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, इतना हमने प्रेशर, इसके जस्ट प्रीवियस नहीं, हमने प्रेशर एक्सर्ट बाय आइडियल गैस उस वाले में प्रेशर निकाला था और इतना प्रेशर आया था। और इसी से हम क्या करेंगे, इसको चलिए लाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 1/3, ये रो क्या है, ये डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास
अपान वॉल्यूम होता है। मास मान लीजिए, मास आप क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, और क्या मास ऑफ द मॉलिक्यूल, और यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये टोटल मास हो जाएगा, और अपान यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो स्मॉल v है ये क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, v को इधर लेके जाएंगे तो v इज इक्वल टू, ये क्या वॉल्यूम है, 1/3, और यहाँ पे कह सकते हैं अपान प्रेशर, एंड ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। देखिए एक्ट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने पे लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम ऐसे कर सकते हैं, ये क्या है, v है, वॉल्यूम है, सो थोड़ा बड़ा में लिखते हैं, और ये क्या है, वेलोसिटी है, इतना कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आप जानते हैं, और एक और चीज़ जानते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होती है, टेम्परेचर होती है। तो ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए, अगर इस इक्वेशन को मान लेंगे, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, तो चार्ल्स लॉ को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, और हमने जैसे समझा वैसे चार्ल्स लॉ को समझ सकते हैं, यानी कि आप चार्ल्स लॉ समझ भी लिए होंगे, चार्ल्स लॉ को फील भी कर लिए होंगे, और चार्ल्स लॉ हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया होगा, तो कर लिया है, सॉरी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड खुश रहिए, अपने मम्मी पापा को खुश करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय।